नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको ये जो दिखाने जा रहा हूँ, ये जो है कार्तिक महीने में तुलसी काष्ठ से अगर आप जो है दीपक प्रज्वलन करना चाहते हैं तो उसके विधि यानी कि किस प्रकार से जो है हमें तुलसी काष्ठ में हम दीप काठी इसे कहा जाता है या फिर जो है तुलसी काष्ठ के दीप हम किस तरह से बनाएंगे, वही जो है मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। इसे तुलसी काष्ठ की दीप काठी भी कहा जाता है और तुलसी काष्ठ के दीप बाती भी कहा जाता है। और ये जो है कार्तिक के महीने में बहुत ही शुभ होता है। अगर आप हर दिन जो है पूजा के समय सुबह और शाम के समय जो है आप ये तुलसी काष्ठ के दीप जो है प्रदान करते हैं, तुलसी काष्ठ के दीप काठी, तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं कार्तिक के महीने में, अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कम से कम गुरुवार के दिन जो है अवश्य रूप से जो है वो आप करने की कोशिश करें, ये अच्छा रहता है। असल में गुरुवार जैसे कि दिन के हर दिन जो है सूर्योदय से लेकर पूर्वान्ह जो है वो एक मुख्य समय होता है, उसी प्रकार वारों में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन सभी वारों में जो है गुरुवार जो है वो मुख्य होता है, वो प्रधान होता है, वो बड़ा होता है। तो इसलिए और श्री नारायण को बहुत प्रिय है जो गुरुवार का दिन है श्री लक्ष्मी नारायण को। तो इसीलिए जो है अगर आप कम से कम गुरुवार के दिन भी ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दादा क्या तुलसी काष्ठ के दीप जो है वो माता लक्ष्मी को भी करना चाहिए या नहीं। नहीं, माता लक्ष्मी को नहीं, आप तुलसी काष्ठ के दीप केवल मात्र जो है श्री नारायण को करिए। और एक दूसरा वाला दीप जो है मिट्टी का दीप हो या फिर जो है आटे का दीप भी आप कर सकते हैं। चावल के आटे का दीप जो है वो बनाया जाता है, चावल के आटे का दीप बहुत शुभ रहता है, तो चावल के आटे का दीप बनाकर भी जो है आप माता लक्ष्मी को दे सकते हैं। या फिर नॉर्मली जो भी मिट्टी के दीप मिलते हैं उससे ही जो है आप माता लक्ष्मी को आप दीप प्रज्वलन करके निवेदन कर सकते हैं। यानी तुलसी काष्ठ के जो दीप बाती होंगे वो केवल आप श्री नारायण को करिए। अगर आप दूसरा जैसे पाट की लकड़ी आदि में मैंने दीप काठी के ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो उस प्रकार से दूसरे दीप काठी बनाकर आप माँ लक्ष्मी को दे सकते हैं। पर तुलसी काष्ठ के दीप जो है, ये दीप बाती जो है वो केवल श्री नारायण को ही आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये वाले एक तुलसी के लकड़ी जो है वो आपको ले लेना है। बहुत बड़ा मत लीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा मत लीजिएगा। ये वाले देखिए, ये सारे जो है ना, ये असल में मैं धूप के लिए रखता हूँ इस प्रकार से, तो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे ही होते, बहुत बड़े वाले नहीं होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस समय बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दादा वो कच्चे जो अभी के जो है क्या उसे तोड़कर ही बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सूख गए हैं तुलसी के जो भी आपके जो है पौधे हैं सूख गए हैं, वो उठाकर आप इस तरह से संग्रहित करके रखिए। ऐसा नहीं है कि जो तुलसी माँ आपके घर में अभी विराजित है उनसे तोड़कर आपको करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दोष लग जाएगा, वो मत करिएगा। सूखे वाले जो है, अगर आपके पास नहीं है सूखे वाले तो आप नॉर्मली दीप ही कर लीजिए, कार्तिक के दीप ही आप जो है वो आप नॉर्मली कर लीजिए दोस्तों, उसमें कोई समस्या नहीं। मतलब मिट्टी के दीपक आदि में ही कर लीजिए, पर अभी के लगे हुए तुलसी माँ के काष्ठ तोड़कर मत करिएगा। ये जो सूखे हुए काष्ठ जो संग्रहित रहते हैं उन्हीं से जो है हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार का काष्ठ जो है ये सभी मेरे धूप के लिए ही है, मतलब जो धूप आदि के लिए किया जाता है श्री नारायण के, तो उसके लिए ही है। और इसमें जो है ये वाले अच्छे से मेरे पास ये जो रुई है ना, मतलब ये जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। ये मेरे पास एक्चुअली ये जितना भी था ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा में सब कुछ जो है वो एकदम से जो है संपूर्ण हो, मतलब पूजा में ही लग गया है। वो पूजा की चीज़ें कभी जो है नहीं कहना चाहिए, समाप्त नहीं कहना चाहिए। तो वो जो है पूजा में ही उसका संपूर्ण वो लग गया है, तो इसीलिए जो है अभी मेरे पास ये सब उतना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये देखिए इस तरह से आपको बना देना है। और इसके बाद जो है ये वाले
एक चीज़ और, बहुत सारे आप लोग मुझे कई बार कहते हैं कि ये कार्तिक में दीप जो है, पिछले बार भी ये सवाल आया था, मैंने बहुत सारे लोगों को मेल में बताया था, कार्तिक के दीप केवल घी से ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं घी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तिल के तेल से भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। लोगों की बात केवल मात्र ना मत सुनिए, शास्त्र में कहा जा रहा है 7 प्रकार के वस्तुओं से जो है आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, तो लोगों के बात आप इतना क्यों सुनेंगे। और आप चाहे तो घी से कर लीजिए, आप घी से अगर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आरती के दीपक जो है इन समय में आप अगर घी के जलाते हैं सुबह संध्या की आरती के समय, तो अच्छा है। और बाकी दीप तिल के तेल का करते तो कोई समस्या नहीं, मैं तो तिल के तेल का ही इस्तेमाल करता हूँ। घी के अगर करते हैं तो उत्तम है, पर तिल के तेल का भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है तिल के तेल ही जो है वो रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है कर लीजिएगा। और ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा करने के बाद इसे जो है ना इस तरह से भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं। इस तरह से रखने से अपने आप जो है वो तेल में हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम ये प्रज्वलन करेंगे। तो प्रज्वलन करने के लिए बहुत सारे इस बारे में भी मुझे कहते हैं कि दादा हमारे यहाँ पर ना माचिस रखते तो माचिस से जला नहीं पाते, लाइटर से जलाते हैं। तो ठीक भी है, समय के साथ साथ जो है सभी कुछ अपडेट हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप लाइटर से ही जला पा रहे हैं, माचिस से आपको जलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जला लीजिए, समस्या नहीं है। पर फिर भी अगर माचिस से जलाया जाए तो मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा सही होता है। पर हाँ, लाइटर से जलाने से कोई मतलब गलत विषय नहीं है, पर एक भावना की बात होती है कि सिगरेट आदि भी क्योंकि उससे जलाई जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक भावना के विषय आ जाते हैं उसमें, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइटर से जलाने से। अब इसे जो है ये देखिए, इसे जलने में ना थोड़ा समय लग जाता है, ये एक से नहीं होगा, मुझे एक्चुअली ये दूसरा वाला लेना होगा। ये थोड़ा सा जलने में समय लग जाता है क्योंकि मोटे वाले अगर होते हैं ना, मैं ये थोड़ा मोटे वाले मेरा एक्चुअली बन गया है तो इसीलिए। और मोटे वाले एक्चुअली थोड़ा बनाना भी चाहिए। ये दीप काठी जो है ये देखिए, ये थोड़ा सा समय लगेगा, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया है इसका, तो इसलिए जो है थोड़ा सा समय लगे। मैं जो है ना एक्चुअल में देखिए कभी कभी मुझसे ये सारी चीज़ तो हो जाता है, तो मैं कोई एडिट वगैरह करके जो है आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। जितना मुझसे हो पाता है, जो मैं करता हूँ, जैसे करता हूँ वही जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कोई एडिटिंग वगैरह करके जो है दिखाना पसंद नहीं करता। और ऐसे बाती जो है ना, क्योंकि तुलसी के काष्ठ तो पतले होते, तो बाती अगर थोड़ा मोटे होते हैं ना तो वही ज़्यादा सही होता है। थोड़ा सा अगर आप जो है रुई थोड़ा सा मोटे तरीके से आप देंगे तो ये देखिए एकदम सही तरीके से जो है, एकदम सही तरीके से जो है ये प्रज्वलित हुए हैं। एकदम ये जो है एकदम सही तरीका है, थोड़ा सा मोटे देने से यही होता है। अब जो है श्री नारायण को आपको करना है। ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्यभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष दीप श्री श्री नारायणाय निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको ये तुलसी काष्ठ के दीप जो है कार्तिक के महीने में श्री नारायण को पूजा के उपचार के समय आपको निवेदन करना है। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और आप नित्य प्रतिदिन ना भी कर पाए तो कम से कम गुरुवार करने की अवश्य कोशिश करिएगा। तुलसी काष्ठ के ये दीप जो है श्री नारायण को बहुत ही प्रिय है, और केवल नारायण को ही कीजिएगा, ये माता लक्ष्मी के लिए नहीं है। माता लक्ष्मी को आप एक अलग से जो है मिट्टी के दीपक आदि में आप दीप कर सकते हैं, या फिर पाट के लकड़ी आदि में जिस तरह से जो दीप काठी बनाए जाते हैं उस प्रकार से प्रज्वलन करके भी जो है आप कर सकते। पर ये जो है ये केवल श्री नारायण के लिए ही करिएगा। श्री नारायण के लिए आप श्री कृष्ण के लिए आप ये जो है कर सकते हैं। शालग्राम जी के लिए ये जो है, मतलब श्री नारायण के सभी रूपों के लिए ही जो है कार्तिक के महीने में तुलसी काष्ठ में जो है, और तुलसी काष्ठ पहले से संग्रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी के तुलसी काष्ठ से आपने तोड़ के जो है, तुलसी माँ से आपने तोड़ के जो है ये आपने बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। ये बात जो है थोड़ा
ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है तुलसी काष्ठ से बने हुए ये दीप काठी से श्री नारायण की आपको दीप निवेदन करना है। ये बहुत ही जो है बहुत ही एक मतलब उत्तम क्रिया है। कार्तिक के महीने में एक बहुत ही उत्तम क्रिया है। तो अगर आप कर पाते हैं नित्य प्रतिदिन तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुवार अवश्य करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।